Hello everyone, welcome back to the Learners Junction. In this video, we will be discussing important news and current affairs of 30 June 2021 in question and answer format. This video will be important for various competitive examinations like UPSC, SSC, banking, railways, etc. So let's start with the first question. Which of the following schemes of the central government allows ration card holder to access food at any fair price shop in any part of the country? केंद्र सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी राशन कार्ड धारक को देश के किसी भी हिस्से में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर भोजन का उपयोग करने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए अन्नपूर्णा स्कीम, ऑप्शन बी अंत्योदय अन्न योजना, ऑप्शन सी वन नेशन वन कार्ड स्कीम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो चलिए इसके पीछे की न्यूज़ जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में सभी स्टेट्स को ये ऑर्डर दिया है कि वन नेशन वन कार्ड स्कीम को वो 31 जुलाई तक इम्प्लीमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर इसीलिए दिया है बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स को फर्स्ट और सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। व्हाट इज़ ONORC? ONORC अलाउ करती है सारे राशन कार्ड होल्डर्स को जो कवर्ड है NFSA दैट इज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत टू एक्सेस फूड राशन एट एनी फेयर प्राइस शॉप लोकेटेड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। दिस इज़ बेनिफिशियल, ये इंपॉर्टेंट है फॉर माइग्रेंट वर्कर्स हु हैव टू ऑफ्टन माइग्रेट टू डिफरेंट लोकेशंस फॉर वर्क। ये इंपॉर्टेंट है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स को डिफरेंट लोकेशंस पे जाना पड़ जाता है, ट्रैवल करना पड़ जाता है फॉर वर्क के लिए, और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो अलाउ करती है सभी राशन कार्ड होल्डर्स को कि वो किसी भी फेयर प्राइस शॉप पे अपना राशन खरीद सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। ONORC स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। सो नाउ अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ विल बी ऑप्शन सी, वन नेशन वन कार्ड स्कीम। Coming to question number 2, the proposed national database of unorganized workers is being implemented by ministry. असंगठित कामगारों का प्रस्तावित राष्ट्रीय डेटाबेस NDUW किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए इसके पीछे की न्यूज़ जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में क्रिटिसाइज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को फॉर इट्स फेलियर टू कंप्लीट नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो जान लेते हैं व्हाट इज़ NDUW। NDUW इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, और ये डेटाबेस इज़ लिंक्ड विद द आधार कार्ड ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। दिस डेटाबेस इज़ वेरी क्रूशल फॉर द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशरीज ऑफ इट्स वेलफेयर स्कीम्स। सो अभी तक क्या है, गवर्नमेंट के पास कोई एकदम पक्का डेटाबेस नहीं है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, और इससे प्रॉब्लम ये होती है गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हाउ मैनी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आर इन द कंट्री, और किन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा मिलना चाहिए और किन को नहीं मिलना चाहिए। इससे नुकसान क्या होता है, काफ़ी सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वेलफेयर स्कीम से वंचित रह जाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है कि वो NDUW को अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाई है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, विच इज़ इम्प्लीमेंटिंग NDUW। Coming to question number 3, which vaccine has become the fourth COVID-19 vaccine to get emergency use authorization in India? कौन सा टीका भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त करने वाला चौथा कोविड-19 वैक्सीन बन गया है? ऑप्शन ए स्पुतनिक 5, ऑप्शन बी मॉडर्ना वैक्सीन, ऑप्शन सी फाइजर बायोएनटेक, ऑप्शन डी कोवावैक्स। इसके पीछे की न्यूज़ जान लेते हैं। अभी तक सिर्फ 3 वैक्सीन्स को DCGI दैट इज़ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया था। वो 3 वैक्सीन्स थी कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। द फोर्थ वैक्सीन टू गेट EUA बाई DCGI इज़ मॉडर्ना वैक्सीन। मॉडर्ना वैक्सीन चौथी वैक्सीन बनी है जिसको EUA मिला है DCGI द्वारा। मुंबई बेस्ड सिप्ला हैज़ बिन गिवन लाइसेंस टू इम्पोर्ट मॉडर्ना वैक्सीन। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4,
Before coming to question number 4, let's understand some more important facts about Moderna vaccine. Moderna vaccine can be stored for 7 months at prescribed temperature. वो 7 महीनों के लिए एक प्रिस्क्राइब टेम्परेचर पे स्टोर की जा सकती है. इट इज़ गिवन एज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जिसका मतलब कि वो ऐसे आर्म पे मिलता है इंजेक्शन, आर्म पे इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. द इंजेक्शन इज़ गिवन इन 2 doses and the time gap between the 2 doses is 4 weeks. The efficacy is 94.1% in protecting against COVID-19 virus, और जो प्रोटेक्शन होती है that starts after 14 days of first jab. Coming to question number 4. Consider following statements about information technology, intermediary guidelines and digital media ethics code rules 2021. सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. स्टेटमेंट 1. मैंडेट सोशल मीडिया कंपनीज टू ट्रेस द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ कंटेंट इफ रिक्वायर्ड बाय अथॉरिटीज़. अधिकारियों द्वारा आवश्यक होने पर सामग्री के पहले प्रवर्तक का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियां बाध्य होंगी. स्टेटमेंट 2. Establish a quasi-judicial body to adjudicate over the disputes related to non-adherence to code of ethics by digital news platforms. डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्मों द्वारा आचार संहिता का पालन न करने से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने के लिए एक अर्ध न्यायिक निकाय का स्थापना होगी. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऊपर लिखे दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन ए ओनली 1 केवल 1, ऑप्शन बी ओनली 2 केवल 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 बोथ दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2 दोनों में से कोई नहीं. तो चलिए इस आईटी रूल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. ये आईटी रूल्स न्यूज़ में क्यों हैं. सोशल मीडिया जायंट्स फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ने इन रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए थोड़ा कंसर्न रेज किया है. रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर और गूगल और फेसबुक के ऑफिशियल्स को समन भी किया था कि एक्सप्लेन करें कि वाई ट्विटर अकाउंट ऑफ आईटी मिनिस्टर वॉज लॉक्ड विदाउट कन्फॉर्मिंग टू द आईटी रूल्स. आईटी रूल्स कहते हैं कि बिफोर लॉकिंग द अकाउंट एक नोटिस भेजा जाए अकाउंट होल्डर को, जो इस केस में नहीं भेजा गया था. लेट्स लर्न समथिंग मोर अबाउट न्यू आईटी रूल्स. These IT rules apply to social media giants, digital news platforms and OTT platforms. These rules are made under Section 87, subsection 2 of the Information Technology Act 2000. The Ministry of Information Broadcasting इसकी implementing body है. ये पिक्चर काफ़ी अच्छे से आपको IT रूल्स के बारे में समझा देगी. तो ये सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज़ और OTT प्लेटफॉर्म्स आर द 3 सेक्शंस जिस पे ये न्यू IT रूल्स लागू होते हैं. तो सोशल मीडिया के केस में ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं. फर्स्ट रूल, टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ कंटेंट दैट अथॉरिटीज़ कंसिडर एंटी नेशनल. तो सोशल मीडिया जायंट जैसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप को अब ये करना पड़ेगा कि वो फर्स्ट ओरिजिनेटर होगा जो कंटेंट का, उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा फर्स्ट ओरिजिनेटर है गवर्नमेंट को. सेकेंड, अपॉइंट ग्रीवियंस ऑफिसर टू रिजॉल्व कंप्लेंट्स इन 15 days. And the third is file monthly compliance report on complaints received, action taken. With regard to digital news, जो 3 सबसे important rules हैं. First is follow Press Council of India Cable TV Networks Regulation Act के जो norms हैं उनको follow करें. Second, एक self regulatory body बनाई जाए जो ये ensure करे कि code of ethics का adherence हो रहा है. And the third is IB ministry जो है वो एक panel बनाएगी और जिससे वो oversight मैकेनिज़्म एक डेवलप करेगी जो चेक कर पाएगी कि जो कोड ऑफ एथिक्स है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं. एंड थर्ड इज़ OTT प्लेटफॉर्म्स. यहाँ के जो 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हैं. फर्स्ट, सेल्फ क्लासीफाई करे कंटेंट को कि 5 कैटेगरीज में सेल्फ क्लासीफाई करे. यूनिवर्सल, U/A 7+ ईयर्स के लिए, U/A 13+ ईयर्स के लिए, U/A 16+ एंड A एडल्ट के लिए. सेकेंड, पेरेंटल लॉक्स लगाए जाएं जो क्लासीफाई कर पाए फॉर पेरेंटल लॉक्स लगाए जाएं फॉर एनी कंटेंट क्लासीफाइड एज UA 13+ और अबव. एंड थर्ड, एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी डेवलप किया जाए फॉर कंटेंट क्लासीफाइड एज अडल्ट. सो नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन नंबर 4. इससे हम अब देख पाएंगे कि पहला स्टेटमेंट जो कहता है कि सोशल मीडिया कंपनीज़ को मैंडेटोरिली फर्स्ट ऑरिजिनेटर का बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट पूछती है, तो ये सही स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट, एस्टैब्लिश अ क्वासी जुडिशियल बॉडी टू एडजुडिकेट ओवर द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू नॉन एडहेरेंस टू कोड ऑफ एथिक्स बाय डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स. ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है. जो बॉडी है
वो हमने यहाँ देखा था, दैट इज़ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड नॉट क्वासी जुडिशियल बॉडी. So statement 2 will be wrong. Statement 1 is correct, statement 2 is wrong, and that's why the answer will be option A, only 1. Coming to question number 5. The foundation stone of Bharat Ratna Dr. Bhim Rao Memorial and Cultural Center is laid out in. भारत रत्न डॉक्टर भीमराव मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदनगर महाराष्ट्र, ऑप्शन डी वायनाड केरला. चलिए इसके पीछे की न्यूज़ जान लेते हैं. हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट कोविंद ने भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर को की स्थापना की थी लखनऊ में, और इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी बधाई भी दी थी यूपी गवर्नमेंट को कि यूपी गवर्नमेंट बाबा साहेब अंबेडकर के आइडियल्स को पॉपुलराइज कर रही है. दैट्स वाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, लखनऊ. Coming to question number 6. Where is the Asia's longest and world's 5th longest high-speed track for automobiles located? ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इंदौर. तो चलिए इसके पीछे की न्यूज़ जान लेते हैं. रिसेंटली प्रकाश जावड़ेकर जो कि मिनिस्टर हैं हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के, उन्होंने नेट ट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक जो इंदौर में स्थित है उसका इनाग्रेशन किया था. एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस हाई स्पीड ट्रैक? इट इज़ द लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक, सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है ये पूरे एशिया में, और पूरे विश्व में ये 5th लॉन्गेस्ट है. और ये यूज़ कहाँ होता है? दिस हाई स्पीड ट्रैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेजरिंग मैक्सिमम स्पीड कैपेबिलिटी ऑफ हाई एंड कार्स लाइक BMW, फरारी, ऑडी. इन जो महंगी कार्स हैं BMW, फरारी, ऑडी, इन सब की मैक्सिमम स्पीड जानने के लिए ये हाई स्पीड ट्रैक्स यूज़ होते हैं. तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम देख सकते हैं आंसर क्लियरली ऑप्शन डी हो जाएगा. So that's all for today, guys. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.